उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 28/6/2024 को उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज प्रथम मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का मिलेगा लाभ। मुरादाबाद स्थित सुपर स्पेशलिटी उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभी वर्गों के लिए क्रिटिकल केयर हेल्थ केयर सर्विसेज को सुलभ तथा सस्ता बनाने के अपने प्रयास में उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए जाने की घोषणा की गई। उजाला सिग्नेस ग्रुप के उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद द्वारा उठाया गया ये कदम यूपी और इससे सटे राज्यों के वंचित क्षेत्रों और वंचित वर्गों तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अपनी प्रतिबद्धता का बहुत बड़ा सबूत है। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ऐसे लोग जो पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, वे अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का लाभ उठा सकते हैं। उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में सभी तरह की सर्जरी और इलाज करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले इलाजों में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी, कैंसर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर एवं रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हृदय सर्जरी, डायलिसिस, पक्षाघात, कीमोथेरेपी, बाल चिकित्सा सर्जरी, नवजात सर्जरी शामिल है। इलाज के लिए इसकी किफायती पहलू पर टिप्पणी करते हुए उजाला सिग्नेस के चेयरमैन और डायरेक्टर प्रबल घोषाल ने कहा, हमें खुशी है कि सबको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष के रूप में समर्थन मिला है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे शहरों में वैश्विक मानकों के इलाज प्रदान किए जाएं। डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज ने कहा, हमारा मानना है कि हर व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किफायती चिकित्सा देखभाल और उपचार पाने का हकदार है। इस योजना के अमल से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, उनके लिए सक्षम सरकारी अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। क्या अभी कोई फिलहाल पेशेंट है ऐसा योजना द्वारा लाभ लिया हो? अभी फिलहाल डेफिनेटली अभी भी पेशेंट एडमिटेड है और कई सारे ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, स्वस्थ होकर। सर सामने हाँ थोड़ा सा जी सर, क्या शुभ नाम है आपका और आज किस संबंध में प्रेस वार्ता की? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत वर्मा है। मैं एज ए यूनिट हेड इस हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो एक नई योजना सरकार के द्वारा उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में दी गई है, उसके संबंध में सूचित करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं ने उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है। आप लोगों का बहुत आभार उसके लिए। जो योजना है उसके बारे में अगर डिस्कस करें, योजना का नाम है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, इसको हम यूपी सीएम फंड बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार या पेशेंट जिनके पास किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका इलाज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जिसकी एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि इनको इस बीमारी के लिए भर्ती होकर के इलाज कराना है। उसका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और सरकार को पेशेंट के आय प्रमाण पत्र मुखिया है उसका या पेशेंट जो खुद मुखिया है अगर उसका, तो उसके साथ में फाइल सबमिट की जाती है डीएम ऑफिस में। वहां से पूरा प्रोसेस होकर के शासन में जाती है, शासन से उसका पैसा आता है और उसका फिर इलाज हम लोग करते हैं। ये प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके पास सरकार की किसी भी योजना जैसे आयुष्मान हो गया, ईएसआई हो गया, ईसीएचएस हो गया, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर उन संबंधित कोई योजना नहीं है
तो उसका इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा ये योजना। एज फैक्टर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। नवजात शिशु से लेकर के और 80 साल के बुजुर्ग तक का भी इलाज किया जा सकता है। इनमें वही इलाज किए जाते हैं जो प्लान्ड होते हैं। आकस्मिक चिकित्सा में यूपी सीएम फंड का इस्तेमाल पेशेंट के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। रोड एक्सीडेंट हो गया, तुरंत ऑपरेट होना है, तो यूपी सीएम फंड में अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसका इलाज तुरंत करना है। ऐसी चीजें जैसे किसी का बाईपास होना है, EHR घुटना बदलना है, कूला बदलना है, दिल में स्टंट पड़ने हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि 1 आध महीने में डलवा लीजिएगा, वो कर सकते हैं। पक्षाघात हो गया है, किसी को पैरालिसिस है, नवजात शिशु में कोई सर्जरी होनी है जिसके लिए रोका जा सकता है, बच्चों में कोई सर्जरी होनी है उसका कार्य हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन ट्यूमर का, तो ये वो बीमारियां हैं जो बहुत गंभीर हैं। कीमोथेरेपी जिसकी डायलिसिस होनी हो, तो ये सारी बीमारियां जिनमें हम यूपी सीएम फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रोगी उन पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है तो। ये स्कीम पिछले महीने से लागू हो गई है अस्पताल में। अभी तक हम बहुत सारे पेशेंट्स को जो हमारे पास डायरेक्ट आए हैं, पैसा नहीं है, उनके पास आय प्रमाण पत्र था, उनको अप्लाई किया, उनका पैसा आया है। बहुत सारे पेशेंट का अभी तक हम इलाज कर भी चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। अब तक हम लगभग 50 के आसपास मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इसमें आवेदन आप करेंगे? तो जो प्रक्रिया है उसमें जब फाइल यहाँ पूरी कंप्लीट हो जाएगी अस्पताल की तरफ से, उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, एक एस्टीमेट, उनका इनकम सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे मिलकर के एक फाइल बनती है जो कि डीएम ऑफिस में स्वयं पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उपस्थित होकर के जमा करवानी होती है। जैसे डीएम को मैक्स से कर रहेंगे अस्पताल के डीएम साहब के पास अपना खुद का ठीक, वो स्वतंत्र है करने के लिए। ये बात हो रही है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की। इसको जाना डीएम ऑफिस में ही पड़ता है, फाइल वहीं सबमिट होती है, वहीं से वेरीफाई होती है और वहीं से फिर सचिवालय में जाया करती है। उसी के बाद आप ट्रीटमेंट करें, वहां से फिर पैसा सीधे डायरेक्ट आता है अस्पताल को। पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि आपका इतना पैसा अस्पताल में चला गया, आप जाकर के अपना इलाज करा। चौहान मेरा नाम है, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ यहाँ पे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है, इमरजेंसी के अलावा बाकी प्लान कोई भी सर्जरी या कोई भी इलाज उस सुविधा के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई हुआ है तो उसमें अचानक से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब तक फाइल वहाँ से परमिट नहीं होगी, पूरे जो उसकी क्या कहते हैं कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तब तक वो रिलीज नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। तो इमरजेंसीज के अलावा जो भी प्लान सर्जरीज हैं या मेडिकल मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। जो पेशेंट आपके पास पहले आ चुका है और उसको ये योजना के बारे में पता चला है, तो क्या वो बीच में भी आप आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। अगर डॉक्टर्स डॉक्टर्स बताते हैं उनकी सर्जरी, अगर सपोज कोई बीच में पेशेंट आ गया है, हमने देखा उसके छाती में दर्द है, एंजियोग्राफी हुई, उसमें निकला ट्रिपल वेसल डिजीज है, बाईपास की जरूरत है, लेकिन बाईपास के लिए उसके पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है और उसके थ्रू जब ग्रांट आएगी तो हमारे अंदर आके एडमिट हो सकता है। ये कितने दिन का प्रोसीजर होता है? ये डॉक्टर प्रोसीजर लगभग जो है वो 1 से सवा महीना लगता है। पहले यहाँ जमा होती है, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर सचिवालय। जो पेशेंट आपके पास आया उसने इलाज करा लिया, मान लीजिए 10 दिन का उसका इलाज हो गया है और वो योजना उसको बाद में मिलती है, तो वो 10 दिन का जो खर्च है वो उसमें जोड़ दिया जाएगा? नहीं, एक्सक्लूडिंग इट। शासन ने अगर आपको आज की तारीख में पैसा दिया है तो आज के बाद का जितना इलाज है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पहले का कोई इलाज पहले का नहीं होता।